ज्यादा अच्छा देख लो जैसे। ठीक है जी, 18वां बहुत प्रश्न अध्याय संख्या 1246 पे है। हाँ जी, हाँ जी। 1246 पेज। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः 18वां अध्याय भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। श्लोक 69। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। व्याख्या में कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, जो अपने में लौकिक पारलौकिक प्राकृतिक पदार्थों की महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति जो इसी अध्याय के 68वें श्लोक में कही गई उसके अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृतिक पदार्थों को प्राप्त करने का किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है, और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपर्युक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उसके समान मेरा प्रिय कृत्तम, अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपर्युक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उसके समान मेरा प्रिय कृत्तम, अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। प्रिय कृत्तम पद में जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए गीता के भावों का प्रचार करता है। इसलिए वह प्रीतम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। मनुष्यों में प्रिय कृत्तम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्य को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु पक्षी, नारकीय जीव, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य की सफलता है। भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रियतरो भुवि, जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है, और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा नहीं बना है। कैसा? प्रिय कृत्तम के समान।
प्रियकृतम की बात ऊपर बता के आए हैं। परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। अपने धर्म संप्रदाय सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। आचार्य जी प्रणाम। राम जी राम राम। राम राम। आचार्य जी, गीता जी के प्रचार की महिमा का वर्णन चल रहा है अभी। आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व है और गीता जी का ही प्रचार, स्वामी जी महाराज इतने निष्काम संत और इतनी महिमा गाई है। मैं चाहती हूँ कि आप हमको 5-10 मिनट आपकी भाषा में बताएं, उसमें सब मिश्रित बताए कि ये करने से क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती। जी की बात सुन लें, उसके बाद में फिर सोचेंगे बताना है कि नहीं। जी तो नहीं धोना है क्या? राम राम जी। किसी यहाँ का म्यूट खुला हुआ है, बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। म्यूट बंद करिए प्लीज, जिसने खुला हुआ है। ध्यान देने की आवश्यकता है। मोहन भाई जी। हाँ आचार्य जी, राम 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 राम, बोलिए। ये जो 4 श्लोक है ना भगवान के द्वारा कहे हुए, हाँ 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 68वां श्लोक पहले नंबर का है, हाँ जी 69वां दूसरे नंबर का है, हाँ 70वां तीसरे नंबर का है और 71वां चौथे नंबर का है। हाँ जी 68वें श्लोक में प्रिय कित्तम की बात है और 69वें प्रियतर की बात है। अच्छा हम पढ़ रहे हैं ना, देखो सुनो। हाँ हाँ जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, वह स्वार्थ भाव भी है, कुछ स्वार्थ भाव भी है, और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा नहीं बना है। कैसा? प्रिय कित्तम के समान, 68वें श्लोक के समान। हाँ ठीक है। परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। हाँ जी प्रिय कृत्य में सुपरलेटिव डिग्री है, प्रियतर कंपेरेटिव है, दूसरे नंबर पे गई। अपने धर्म संप्रदाय सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है। अब यहाँ तीसरी डिग्री भी बता दी। प्रिय तो हो सकता है पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। एक धर्म का प्रचारक है, एक गीता का प्रचारक है, और एक जो प्रिय कित्तम है जिसकी बात आई है, उसका तात्पर्य गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ गीता के भावों का प्रचार करता है। इसलिए प्रिय कित्तम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। भगवत गीता में
अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण सुगम और सरल युक्तियां बताई गई हैं, जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरणों में ला सकता है। तात्पर्य यह है कि जो गीता का आदर करता है, ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों ना हो, वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर, पक्षपात विषमता को छोड़कर मन में किसी भी लौकिक, पारलौकिक, उत्पन्न और नष्ट होने वाली अपना संप्रदाय, अपनी टोली बनाने का उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, फिर संख्या 1247, अर्थात अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक पालन करता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना, सोना, जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। महान आनंद, महान सुख को छठे अध्याय के 22वें श्लोक के अनुसार यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत् यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्य, प्राप्त कर सकता है, ऐसे महान सुख को प्राप्त कर सकता है। आचार्य जी, आप माफ करना, ये अभी ये जो पैराग्राफ आपने अभी पढ़ के हटे हैं, इस ऊपर तो आपने 3 डिग्री प्रिय, प्रियतर, प्रियतम सी विलक्षण, ये जो पैराग्राफ भी शब्द ये थोड़ा सा ये दिया गया, इसमें स्वामी जी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? भाई जी, मैंने बताया ना आपको, एक होता है प्रिय कित्तम, एक होता है दिखाई दे रही है, लेकिन प्रिय कोई कम होता है क्या? भगवान का प्रिय हो जाना क्या ये कम बात है? कितनी दुर्लभ बात है भगवान की प्रियता प्राप्त कर लेना। तो इसलिए यहाँ कम ज्यादा कोई नहीं है, सभी ज्यादा ही ज्यादा हैं। ये तो कहने की बात है कि 68वां श्लोक पहले नंबर का, 69वां दूसरे नंबर का, 70वां तीसरे नंबर का और 71वां चौथे नंबर का, चारों के चारों ही भगवान की प्रियता में कम नहीं है। भगवान से तो किसी प्रकार से कैसे भी भगवान की प्रियता प्राप्त हो जाए तो उसमें क्या कमी रहती है? कुछ भी नहीं रहती। आचार्य जी राम राम। भगवान की प्रियता की डिग्रियां हैं। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो अरसत के अनुसार चलता है। हाँ जी, बोलिए भाई जी। आचार्य जी, मैंने सुना, इतना मैं ज्यादा न्यूज और में ध्यान नहीं है, किंतु जो पहले केरल के राज्यपाल थे मुस्लिम, बोले उनको गीता इतनी प्रिय थी, और वो जो न्यूज पढ़ते हैं देखते हैं उनको सबको मालूम होगा कि वो गीता के विश्लेषण भी करते थे जी। मुस्लिम थे, नाम कुछ याद नहीं, किसी साधक साधी का वो पता हो तो बताएं। राज्यपाल बोले आपने? आरिफ मोहम्मद है आजकल मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद। बहुत लोग बीच में बोलने लग पड़ते हैं, कृपया थोड़ी सी शांति भी रखिए। कौन से राज्यपाल कहाँ गए? पहले केरल के राज्यपाल थे मुस्लिम, काफी उनका प्रसिद्ध नाम है अपने देश में। मोहम्मद आरिफ खान तो नहीं थे? मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद खान है? आरिफ मोहम्मद खान, वही सही है। अच्छा अच्छा, बोला मैंने। हाँ तो आचार्य जी, कोई हिंदू, इसमें तो सबका नाम दिया है, हिंदू, बौद्ध, पारसी, यहूदी।
हाँ तो कोई ये भी तो क्यों ना हो। मानव मात्र के लिए है ना, ये तो हाँ, मानव मात्र के लिए बहुत बढ़िया। भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है, किसी के लिए मनाही थोड़ी है। हाँ, ना ना मनाई नहीं, बिल्कुल। जब जीव जंतुओं के लिए भी मनाही नहीं है, पशु पक्षियों के लिए भी मनाही नहीं है, तो मनुष्यों में कैसे हो सकती है? हम्म। गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है। अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियां मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, जिससे वे उत्साह से सुगमता पूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। क्या है लक्ष्य? भगवत प्राप्ति। यस, इसलिए वे भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान को जीव के उद्धार से प्रिय और कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपने घर आ गया ना, भटकता भटकता, इससे बड़ी भगवान को खुशी क्या हो। अरे किसी का बच्चा भाई जी खो गया हो और वापस आ जाए शाम को, तो कितनी प्रसन्नता होती है उसे। बिल्कुल। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो ओहो, सारी थकान दूर हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है, सब खत्म हो जाता है, बस फिर तो प्यार ही प्यार रहता है। आप कुछ बोल रहे थे, सुनील दास जी कुछ कह रहे थे, क्या कुछ बोल रहे, पूछना है क्या? अभी पूछो। ठीक है, कोई बात। परिशिष्ट भाव। गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से कल्याण हो सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से मनुष्य मात्र का। इसलिए भगवान इसके प्रचार की विशेष महिमा कहते हैं। गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। सुख दुख के समय कित्वा लाभालाभ हो जया जय ततो युद्धाय जसो दैवम पापम अवाप्स्यसि। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। यत् करोषि दर्शनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। और यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक आदि। जब युद्ध जैसी परिस्थिति अर्थात घोर कर्म में भी कल्याण हो सकता है, तो फिर अन्य परिस्थितियों में कैसे नहीं होगा? जो मनुष्य भगवान का प्यारा हो जाता है, उसको कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य जी, अर्जुन के सामने ये था, हमारे सामने क्या ये संसार है, यही है क्या संसार का आकर्षण है जी? अर्जुन के सामने तो युद्ध की बात आती है, हम लोगों के सामने क्या मतलब दिक्कत है, या क्या कहना चाहिए, संसार की ये जैसे जो आकर्षण है, यही है क्या बात हम लोगों में? आप ये देखो कि जब युद्ध होता है तो इमरजेंसी लग जाती है कि नहीं? कर्फ्यू लग जाते हैं, इमरजेंसी लग जाती है। उसमें क्या होता है कि किसी को कुछ नहीं सूझता, सबको अपनी जान की पड़ी रहती है। जब ऐसी परिस्थिति में भी कल्याण की बात गीता बताती है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बची जिसमें कल्याण नहीं हो सकता?
खराब से खराब परिस्थिति युद्ध की परिस्थिति होती है। बाकी से परिस्थितियां तो इससे अच्छी होती है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। गीता ऐसा रास्ता बताती है। ये 3 श्लोक बता दिए। एक कर्मयोग का बता दिया, एक ज्ञान योग का बता दिया, एक भक्ति योग का बता दिया, और कह दिया जो भगवान का प्यारा है उसको कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग की प्राप्ति हो जाती है। और गीता का भगवान का प्यारा कौन है? कि जो गीता का प्रचार करता है। दो श्लोक हो गए, तीसरा चलता है। जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है वह क्या करे? इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अध्यक्षते यही मम धर्म्यम संवाद मावयोः। तुम्हारा और हमारा ये संवाद शास्त्रों सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्म में संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है। जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट न हो, जब तक मनुष्य को संसार से वैराग्य न हो या उपरति न हो और हृदय में जोरदार हलचल न मची हो, तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किंचित मात्र भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन लग जाती है, चटपटी लग जाती है। भाई जी चटपटी के बारे में कहा है, मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण जय लगन में भूलो खान पान विश्राम। नारायण भूलो सभी, खान पान विश्राम, इसको कहते हैं चटपटी। आचार्य जी ये चटपटी स्वामी जी महाराज के लगी थी। वो प्रवचन में कहते थे कि जिन साधुओं के संप्रदाय में रहता था वहां उनको कुछ अनमना सा लगता था, क्योंकि उनको जो असली परमार्थिक कल्याण का मार्ग था उसके रास्ते नहीं मिल रहे थे। जब शेठ जी की बात सुनी तो फिर चटपटी लगी, कब मैं जाऊं, कैसे उनसे मिलूं, ये चटपटी थी। भाई जी आप देखो, अभी हम ये 4 श्लोक पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी। 68वें श्लोक में है स्वामी जी। अच्छा। 69वें श्लोक में है सेठ जी। ओहो। एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहां से प्रकाश और समाधान मिलने की संभावना होती है वहां अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। वो रह नहीं सकता फिर बिना इसके।
प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है और हृदय खोलकर बात पूछता है। कहाँ? जहां से समाधान मिलने की संभावना होती है। पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, कहने वाले के मन में वैसी वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणता से समाधान करने वाली बातें पैदा होती। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों पर मुंह से बार बार धक्का मारता है और थनों से दूध खींचता है, तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में एकदम उतर आता है। ऐसे ही मन में जोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है, तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते। 1248 नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वाले को ज्यों ज्यों नई नई बातें मिलती हैं, त्यों त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती रहती है। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता इन दोनों का संवाद बढ़िया होता है। अर्जुन ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान के मन में भी ऐसी बातें कहने की कभी नहीं आई। परंतु जब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक स्थित प्रज्ञ से का भाषा दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में ऐसी जिज्ञासा प्रकट की, यहां से पूछना प्रारंभ किया, वहीं से उन दोनों का प्रश्नोत्तर रूप से संवाद प्रारंभ हुआ है। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है। वेदों का उपनिषदों का सार है और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराए नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हो उसका सदुपयोग करें, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्यों ज्यों त्याग होता जाएगा, त्यों त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय बिकता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी को योग भी कहा है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। अध्येष्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई ज्यों ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा। भाई जी सुनते हैं ना? हाँ जी, एकदम सुन रहे। हाँ, अध्येष्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई ज्यों ज्यों पढ़ेगा, ज्यों ज्यों पाठ करेगा, ज्यों ज्यों याद करेगा, ज्यों ज्यों उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों
उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों ज्यों समझेगा त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा। ज्यों ज्यों समाधान होगा त्यों त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर ये भाव, फिर वे भाग उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगी। उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राजगुरु को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखन लाल जी की याद आती है। रामायण के प्रसंग से पुष्टि कर रहे हैं। जानी लखन सम देहि असीसा जियउ सुखी से लाख बरीसा निरखी निषाद नगर बर नारी, निरखी निषाद नगर नर नारी भय सुखी जनु लखन निहारी। जैसे निषाद राज और लक्ष्मण जी में अंतर करना मुश्किल हो गया माताओं को, ऐसे ही वो गीता की मूर्ति बन जाएगा, चलती फिरती गीता हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी। ऐसे ये भाई जी बतमाल जी, मुंदड़ा जी, कैमरा बंद कर लो। हाँ कर लिया, ठीक। ज्ञान यज्ञ तेना है मिस्टर श्याम। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं की प्रधानता से किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है, और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यक वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, विज्ञ पुरुषों द्वारा उनका समाधान किया जाता है, उन पर गहरा विचार किया जाता है, विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है, तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, पाठ मात्र से। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए, तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, गीता का अभ्यास करे, तो भगवान को अपने अनन्य भक्त की उसकी उत्कंठा पूर्वक जिज्ञासा की और उसे दिए हुए उपदेश की याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं एवं उस पाठ, उस अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अभ्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भावों के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है। भाई जी प्रासादिक ग्रंथ कहा है गीता को? हाँ हाँ प्रासादिक ग्रंथ है, बिल्कुल। ये प्रासादिकता यही है जो बता रहे हैं स्वामी जी महाराज। पाठ अभ्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भावों के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है।
प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे 18वां अध्याय अगर नित्य करें, नित्य 18वें, जैसे एक अध्याय नित्य करते हैं उसकी जगह 18वां करें तो कर सकते हैं? हाँ, कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे नित्य पाठ करते हैं तो कोई सा भी अध्याय ले लो, मेरे को ये 18वां कई दिन से करती थी, बीच में छूट गया और आज अभी आपने ये सुनाया अभी तो पढ़ते पढ़ते ही ऐसे मन में आया, अभी तुरंत खोल के पूरा 18वां अध्याय किया अभी। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो भाई बहन जी खीर की थाली है भरी हुई, जिधर से मर्जी खाओ। जी जी स्वाद में कोई कमी थोड़ी आएगी। जी आचार्य जी, प्रणाम। राम जय राम हो, आचार्य जी। जय हो। राम खीर राम जी। की थाली, कहीं से भी मुंह लगाओ, खीर ही खीर। नहीं जय हो। हाँ हाँ हाँ, मोहन बोलिए। भाई जी, बहन जी का ये का नाम तो नहीं है कि रोजाना 18 ही करने की बात पूछ रही हो? हाँ, जय हो, जय हो। जी 18 तो बहन जी वैसे सुन जुड़ती लीजिए। हूँ साधक संजीवनी से। प्रणाम। साधक संजीवनी से जुड़ती हूँ तो वो 18 तो भगवान और स्वामी जी महाराज की आप सबकी कृपा से हो ही रहे हैं। और 18वां अलग से एक बार हिंदी अर्थ थोड़ा पढ़ लें तो वो और ही मतलब और ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे बोल रही हूँ। बढ़िया। हमारा का नाम ये था कि पाठ के हिसाब से आपका पूछना तो नहीं था, इसलिए मैं पूछा कि 18वें का जी पाठ रोज करने का मन करता है, मतलब ये बात तो नहीं है? लास्ट जो 18वां अध्याय है ना उसका कह रही हूँ। जैसे 18वां लास्ट अध्याय है तो वो उसका नित्य पाठ करना चाहती हूँ। नित्य जैसे रोज नित्य एक पाठ लेते हैं तो उसका मैं सोचती हूँ हिंदी अनुवाद हाँ तो पढ़ूं तो वो आचार्य थोड़ा जी ज्यादा। से ठीक है, हाँ आपकी बात समझ गए। हाँ नहीं बिल्कुल, आचार्य जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि आप जितने प्यार से, ठीक है। जितना विस्तार से, बढ़िया से पढ़ेंगे ठीक है। मेरी जिज्ञासा ही थी कि जिसके पास 3 4 5 6 बच्चे हैं तो अगर 6 बच्चों को रोज एक एक बच्चे को रोज खिलाने की बात नहीं, भूख तो रोज लगती है, लेकिन सबको प्रसाद मिलना चाहिए, इस भाव से मैं कहना चाह रहा था कि 18वां अध्याय जो है 18 अध्याय ही है। पहला भी 18 है, दूसरा भी 18 है, कहीं से गिनेंगे 18 ही आएगा। अब 18 बहुत महत्वपूर्ण हो गया गीता जी से, तो हर अध्याय के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। सर्वांगीण पूजा, समग्र पूजा हो जाएगी जी। उसमें जी बहुत एक बात सुंदर, और बहुत बढ़िया, बताना बहुत चाहती हूँ। सुंदर। जैसे 18वां करती हूँ, 18वां करके जैसे फर्स्ट खोल लिया पहला अध्याय, उसमें से 2 पेज पढ़ लिए, 18वां पूरा कर लिया, फिर वापस आगे आगे 2 पेज पढ़ लिए, ऐसे वो 15 वो भी हो जाते हैं पूरा 17। और ठीक है, आपका तो इतना मन है, बहुत बढ़िया है। किंतु हरिराम भाई जी तो हमको चाहते हैं कि ये पूरे दिन ही 18 अध्याय करे, ऐसा करना चाहते हैं ये। तो जैसे हाँ जी आपको ऐसे समय तो मिले दोनों करिए। चल रहे हैं अपने, वो तो बहुत भगवान बढ़िया, की बहुत कृपा बढ़िया। से चल ही नहीं रहे नहीं, हैं दोनों। आपका जी प्रणाम। बहुत आपका बढ़िया, भाव बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया है। आपका भाव बहुत ऊंचा है। ऐसी माताएं बहनें ही करेंगी ये सब काम, बहुत ऊंचा भाव है। मोहन भाई किंतु जी, हरिओम भाई, हमारे हरिओम मोहन भाई जी भाई जी, चाहते हैं कि सब 18 अध्याय डेली करें, ये बात है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज मैं देख रहा था कि 18वें अध्याय की जो पुस्तिका है, अंतिम वाला जो पुस्तिका लिखी गई है, उसके नीचे लिखा हुआ है मोक्ष संन्यास योग। तो थोड़ा सा आचार्य जी के साथ सटने से संधि विच्छेद करके भी देखने का मन कहता है कि क्या मतलब हुआ। तो नीचे जो 3 लाइन में व्याख्या, वही व्याख्या बहन जी के लिए बैठ रही है कि जितना अनुराग बढ़ा 18 के प्रति, वहां लिखा है मोक्ष के प्रति भी त्याग हो जाए। इतनी भक्ति इस 18वें अध्याय में भर दिया है भगवान ने कि नाम तो रखा पुस्तिका में व्यास जी ने मोक्ष संन्यास योग, लेकिन मोक्ष कितना दूर चला गया ये पता ही नहीं, और भक्ति कितनी गाढ़ी प्रकट हो गई कि मोक्ष के संन्यास की जो बात थी उसका त्याग करने की बात आ गई, कि मोक्ष का भी त्याग करके
भक्ति में डूब जाना है। ये है भगवान के प्रति आत्मीयता, अनुराग, उनके नजदीक पना, जय हो अपनापन, सब कुछ भगवान दे देते हैं। जय हो। बहुत जय राम हो राम। भक्ति महारानी की जय हो। बहुत बढ़िया। हाँ आचार्य जी पढ़े। भाई जी टाइम हो गया अब तो। हाँ देखा ही नहीं। हाँ टाइम सुरेश तो हो जी। गया। हाँ जी राम राम। हाँ समय हाँ हो जी गया। राम अब राम ओम रंगा। भाई जी हाँ समय हो गया है तो अब कमल भाई जी कमल तो भाई नहीं जी जुड़े हैं, अब- ओम प्रकाश भाई जी को जैसे बोलते हैं वो। ओम हाँ प्रकाश हाँ भाई जी राम राम, शुरू करो।